इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जो हड़ताल प्रदर्शन किया जा रहा था वो नहीं होगा। सांकेतिक हड़ताल अब नहीं करेंगे आईएमए। और गृह मंत्रालय की एक खास बैठक में ये डॉक्टरों को आश्वासन भी दिया गया है। अमित शाह के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि वो उन्हें सुरक्षा देंगे। सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही साथ देश के कई कोनों में डॉक्टरों के ऊपर कई जगह पर आक्रमण होते दिखाई दिए। डॉक्टरों को ही कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है और उन्हीं पर आक्रमण होते दिखाई दिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर्स प्रदर्शन की बात करते, आईएमए प्रदर्शन की बात कर रहा था। और लेकिन अब अमित शाह के इस आश्वासन देने के बाद अब डॉक्टर्स नहीं करेंगे प्रदर्शन। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। खबर आ रही है जहां पर दिल्ली में अब तक कोरोना के 2156 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ 611 मरीज अभी तक दिल्ली में ठीक हुए हैं, जो कि कोरोना संक्रमण से 611 मरीज ठीक हुए हैं। और उसके बाद 24 घंटे में पता चला है कि 75 नए मरीज सामने आए हैं। जी हाँ, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर 2156 मामले सामने आ गए हैं और 611 मरीज ठीक होने के बाद 24 घंटे में 75 मरीज बढ़े हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ तो रहे हैं पर पहले से कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से पहले बढ़ रहा था अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। Coronavirus is spreading across the globe rapidly, but there's no need to panic because the mortality rate of coronavirus is just under 2%, which is much lower than swine flu, and it doesn't spread through the air. All you need to do is be a little cautious to avoid the risk of coronavirus infection. Frequently wash your hands with soap and water. Avoid traveling and going to crowded places. Avoid touching eyes, nose, or mouth with unwashed hands. If you are sneezing, coughing, or sick, immediately see a doctor. Be a responsible citizen. Don't spread any rumors. If showing symptoms, remain calm and immediately see a doctor. Let's fight coronavirus together. एमपी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। जी हां, शिवराज कैबिनेट का बंटवारा हो गया है जिसमें नरोत्तम मिश्रा को 2 मंत्रालय मिले हैं, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर एक कह सकते हैं बड़ा भरोसा जताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अहम भूमिका रहेगी नरोत्तम मिश्रा की, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी। इस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और एमपी में भी कई कोरोना के मामले आए हैं। इस बीच अहम भूमिका नरोत्तम मिश्रा की स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते होगी। वहीं कमल पटेल को कृषि मंत्रालय मिला है और गोविंद सिंह को सहकारिता मंत्रालय मिला है। साथ ही साथ मीना सिंह को आदिवासी कल्याण मंत्री बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एमपी से जहां पर शिवराज कैबिनेट का बंटवारा हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर सहारनपुर में 26 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 26 में से 9 मरकज के जमाती हैं और सहारनपुर में अब तक 126 केस आ गए हैं। बड़ी खबर जहां पर 9 जमाती 26 केसों में, 26 कोरोना केसों में 9 जमाती पाए गए हैं। अभी कल ही प्रयागराज में भी कई जमातियों को पकड़ा गया था और उसके बाद अब सहारनपुर में भी ये 9 जमाती पकड़े गए हैं जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सहारनपुर में।
आपको एक और बड़ी खबरों से रू कराते हैं, जहां पर यूपी से आ रही है ये एक बड़ी खबर। यूपी के बांदा में 19 जमाती गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के मरकज में ये 19 के 19 जमाती शामिल थे। सभी जमातियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कुटवा मस्जिद से गिरफ्तार हुए थे ये सारे जमाती, और यूपी में कल ही प्रयागराज में कई जमातियों को पकड़ा गया था, और उसके बाद आज फिर से बांदा में 19 जमाती पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है यूपी के बांदा से। सारी जनता से अपील करती हूँ कि आप सब लोग कृपया करके लॉकडाउन के तहत 3 मई तक अपने घर में रहिए। हम जैसे लोग जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग के लिए 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, उपलब्ध हैं। पर आप लोगों से हम सब लोगों का करबद्ध निवेदन है कि आप लोग कोरोना को हराने के लिए अपने घर में सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 100% लॉकडाउन है जरूरी, क्योंकि हम देश की जनता हैं और हमें इस देश के लिए योगदान करना जरूरी है। अपने आप को घरों में रखकर, अपने आप को घरों में बंद करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और कोरोना वायरस से भारत को जिता सकते हैं। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 100% लॉकडाउन जरूरी है। इस चीज को हमको आपको समझना होगा कि हमें 100% लॉकडाउन रहकर इस देश को बचाना होगा, और इस देश के लिए एक बड़ा योगदान घर में रहकर देना होगा। तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे, उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है,
इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई, उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि ये गंभीर संकट है, ये चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to ASHA workers. Everybody get protected because what we have seen when they are doing a yeoman's job
when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked, and some places their property is damaged, and at many places they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government that's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society, and therefore the ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come, and the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years and fine start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. Today, in the morning, Home Minister Amit Shah and Dr. Harshvardhan, the Health Minister, they had video conference with all medical fraternity representatives. And they promised that here is the government which will protect them and which appreciates and salutes their human services for the country. आज अमित शाह जी और हर्षवर्धन जी आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज ये जो वैद्यकीय परिवार के प्रतिनिधि है उनके साथ, स्वास्थ्य परिवार के लोग सभी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। देश भर के अनेक लोगों से बातचीत हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि आपका ध्यान सरकार रखेगी और आप पर कोई हिंसा या कोई अपमान का प्रसंग नहीं आएगा। कोई सारी जनता से अपील करती हूँ कि आप सब लोग कृपया करके लॉकडाउन के तहत 3 मई तक अपने घर में रहिए। हम जैसे लोग जो डॉक्टर्स हैं आप लोग के लिए 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, उपलब्ध हैं, पर आप लोगों से हम सब लोगों का करबद्ध निवेदन है कि आप लोग कोरोना को हराने के लिए अपने घर में सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 100% लॉकडाउन है ज़रूरी, क्योंकि हम देश की जनता हैं और हमें इस देश के लिए योगदान करना ज़रूरी है। अपने आप को घरों में रखकर, अपने आप को घरों में बंद करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और कोरोना वायरस से भारत को जिता सकते हैं।
वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 100% लॉकडाउन जरूरी है। इस चीज को हमको आपको समझना होगा कि हमें 100% लॉकडाउन रहकर इस देश को बचाना होगा और इस देश के लिए एक बड़ा योगदान घर में रहकर देना होगा। तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions. Whenever you cough or sneeze, always cover your mouth with a handkerchief or a tissue. Throw the used tissues into a closed dustbin immediately. Don't touch your eyes, nose, mouth unnecessarily. Wash your hands with soap more frequently and for at least 20 seconds. Avoid participating in large gatherings. If you have a cough, fever, or difficulty in breathing, avoid close contact with anyone. Visit the nearest health facility or your doctor immediately if you have any of these symptoms. Cover your mouth and nose using a mask or a cloth at this time. For more information, contact the Ministry of Health and Family Welfare, whose helpline is 011-239-78046. Help us to help you. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश में 118 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के और उत्तर प्रदेश में 10 जिले कोरोना मुक्त भी हुए हैं। एक अच्छी खबर भी यूपी से आ रही है, जहां पे 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। साथ ही साथ यूपी में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कुल 1412 कोरोना केस आए हैं। यूपी के अभी 53 जिले संक्रमण के चपेट में हैं। जी हां, बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर अभी 53 जिले संक्रमण के चपेट में हैं और अब तक 1412 कोरोना केस के साथ 21 लोगों की मौत हुई है यूपी में। वहीं 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, और 118 नए केस यूपी में कोरोना के सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की मांग की है। एक पत्रकार के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई हो। यह कहना अशोक गहलोत का है। सोनिया गांधी पर अर्नब गोस्वामी की टिप्पणी पर यह मांग की है। तो अर्नब गोस्वामी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक चैनल के संपादक भी हैं, उनके खिलाफ यह मांग की गई है। अशोक गहलोत ने एडिटर्स गिल्ड से कार्रवाई करने की मांग की है। अर्नब गोस्वामी पर अशोक गहलोत ने कार्रवाई की मांग की है। सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने पर यह मांग की गई है।